वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो डाला था उसमें बताया था कि भाई जो अप्रेंटिसशिप का सेकंड मेरिट लिस्ट का जो है कब तक आ सकती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको अपडेट दे रखा था। ठीक है, उसमें आपके भाई काफ़ी सारे कमेंट्स था, अच्छा लगा देखकर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपडेट ये देने वाला हूँ कि भाई फाइनली कुछ कमेंट्स लेने वाला हूँ आपके, और कुछ उसमें जो है ज्वाइनिंग से रिलेटिव कमेंट्स थे कि भैया हमारा सब कुछ हो गया है बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई। देखो, तो मैंने इस पे फिर रिसर्च किया, मतलब एक भाई है उनसे मालूम किया कि भैया कि ऐसे करके मेरे पास मैंने कि ये अपडेट है, तो इसके मतलब जो भी है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे पता किया कि भाई ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, देखो, जब मेरे पास कोई अपडेट होना होता है तभी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उससे पहले कोई भी अगर अपडेट नहीं होता तो फालतू का वीडियो देखा होगा आपने, चैनल पर भी काफ़ी दिनों में वीडियो आया था। और इसीलिए क्योंकि होता है ना कि कई भर्ती होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कई सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हो, यहाँ पर मुद्दे की बात रखते हैं। मुद्दे की बात यह है कि भैया ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है अभी तक। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, आप अभी उठाकर देख लेना, जो लखनऊ क्लस्टर है आपका, ठीक है, अगर उस डिवीज़न से आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ पर सभी की ज्वाइनिंग 13 5 2026 को हो चुकी है, आई थिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लस्टर की क्या प्रोसेस चल रहा है, जैसे अम्बाला हुआ, अजमेर हुआ, फिरोज़ाबाद हुआ। तो इनका प्रोसेस ये है फ्रेंड्स कि देखो, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं भाई, आपको ट्रेनिंग के तौर पर आपको 1 साल के लिए वहाँ पर बुला रहे हैं। अब उनको जब मन, सब कुछ करा लिया उन्होंने, अब उन्हें पता है कि जब वो लोग फ्री होंगे ना तो आपको ज्वाइनिंग के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमको बुला लेंगे। कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब तो लग नहीं गई है। तो ये जो काम होते हैं इतने फास्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ डिवीज़न में होता है जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है कैंडिडेटों की कि भाई हमें चाहिए चाहिए होंगे। ठीक है, तो किसी क्लस्टर में नहीं हो, अभी इतनी भर्ती खाली नहीं होगी, उन्होंने रख लिया भाई। जब वहाँ से और कुछ लड़के जो पिछले वाले हैं उनकी ट्रेनिंग जैसे कि कंप्लीट हो जाएगी तो बस आपको बुला लेंगे। तो ऐसा मत सोचने कि हमारा ज्वाइनिंग मतलब हमारा अगर अप्रेंटिसशिप में नंबर आ गया है और हमें अगले मंथ से ज्वाइनिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि जब पिछला वाला बैच जो होता है ना, उसकी जब तक टाइमिंग पूरी नहीं होने की तो तब तक आपको पेंडिंग रखा रहेगा, भले से आपका सिलेक्शन हो गया। ये भाई रूल्स हैं कुछ यूनिट के कह सकते हो, कुछ डिवीज़न के कह सकते हो, कुछ क्लस्टर के रूल्स कह सकते हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बात की सर से कि उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से ही प्रोसेस चलता है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहो। जिनका डीबी हो गया है, जिनका सब कुछ हो गया ना फाइनल, वो टेंशन मत लो भाई, आपका यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट है। ठीक है, टेंशन मत लो जिन ज्वाइनिंग वालों की। देन नेक्स्ट हम मुद्दे की बात करते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या है। भाई देखो भाई, अगर आपका एलिजिबल दिखा रहा है ना स्टेटस, आपने चेक किया होगा, तो 99% आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में वो रखेंगे आपको। ये 100% मैं बोल रहा हूँ श्योरिटी के साथ। आके चाहे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कमेंट्स करके जानना चाहिए कि हाँ भैया तुमने सही बोला था। जिसका एलिजिबल दिखा रहा है, जिसका नॉट एलिजिबल दिखा रहा है ना स्टेटस, उसका भाई टेंशन मत लो, उसका बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर से बोल रहा हूँ कि जिसका एलिजिबल है वो ही चांस बनेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट में। अगर उस मतलब डिवीज़न में या उस क्लस्टर में आपकी पोस्ट खाली है तो चांस बनेंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल भी होते हुए यहाँ से जो आउट कर दिए जाओगे। फाइनली ये चीज़ें होती हैं। सेकंड थर्ड बात करते हैं हम यहाँ पर कि भाई कब तक करा लेंगे सब कुछ प्रोसेस। देखो भाई, जो आपका जून है ना, यानी कि जो पिछला बैच है वो समथिंग आई थिंक 25 को 2026 को कंप्लीट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका जुलाई भी पूरा ही चला जाए यहाँ पर ज्वाइनिंग जिनकी होनी है अभी। ठीक है, और कुछ एक कमेंट्स ये था कि भैया हमारी ज्वाइनिंग हो, मतलब डीबी हो गया है, मेडिकल हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो गया, हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। और दूसरी बात, क्या हमें किस क्लस्टर में जाना है, किस डिवीज़न में जाना है। ठीक है, डीबी तो उनका दूसरे डिवीज़न में हुआ, मान लो किसी का अम्बाला में हुआ, जाना मतलब अजमेर से उसने फॉर्म अप्लाई किया था। तो भाई आपको जो ज्वाइनिंग है, आपका मेल है, उसमें सब कुछ दे रखा है कि कहाँ पर आपको विजिट करना है, कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, कितने बजे करना है, कौन सी जगह जाना है। तो उस बात से बेफिक्र रहो, अभी बस वेट कीजिए अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। बैच कंप्लीट होंगे तो उनको बुला लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, जहाँ से चीज़ें मतलब पद खाली होते रहेंगे, मान लो अजमेर डिवीज़न में मान लो 20 पद चाहिए अप्रेंटिसिप के,
पिछला बैच चल रहा है और अगले बैच के उन्होंने फॉर्म निकाल के कंप्लीट करा लिया, रख लिया प्रॉपर। जैसे कि उनका 20-25 तारीख को जुलाई को उनका 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा, उनको सर्टिफिकेट देकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं कि पिछला बैच चल लिया आपको ही बुला ले भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप पूछ लेना चाहिए किसी से भी। और हो, मैं सभी डिवीज़न की बात नहीं कर रहा, किसी किसी डिवीज़न में होगा कि भाई जो पिछला बैच वो भी चल रहा है और नया बैच भी आ गया, ऐसा होता है। लेकिन लगभग लगभग जो मैंने बताया ना कि पहला पिछला बैच कंप्लीट होता है, उसके बाद ये ऑफ़र मतलब आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है भाई, 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हो, एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रुप डी में इसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये अपडेट था। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी वो है मतलब कमेंट्स है, मतलब जो भी, तो आप मुझे बेझिझक मालूम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भाई वॉइस की अगर बात करूँ तो एयरफोन्स लगाकर अपना यूज कर लेना, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।